सियासत बहुत हो चुकी, कम से कम आज की इस चर्चा को मैं बहस का नाम नहीं देना चाहता। और मैं चाहूंगा जब कोई बोल रहा हो और वो कुछ चुभते हुए सवाल सामने रखे तो दूसरे प्रवक्ता उन सवालों का जवाब बाद में दे। सुने जरूर कि किसी के दिल में क्या है, कौन क्या कुछ कह रहा है। सब रहने वाले इसी क्षेत्र के हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं अनुजा कपूर, बीजेपी की प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अनुजा जी आपका। हरनाम सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष डीएमसी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और कविता अशोक, पर्यावरणविद के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा वो लोग जो पॉलिटिकल फील्ड से नहीं आते हैं, वो लोग जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, शुरुआत में उनसे ही कर लेता हूं। तो सबसे पहले कविता अशोक, सवाल मेरा आपके लिए। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। कुछ साल पहले कोरोना की स्थिति थी और कोरोना का डर कुछ इस तरीके से हम सब पर हावी था कि हर बताए गए प्रोसीजर, हर बताए गए प्रोटोकॉल को गंभीरता से लेने की न केवल ज़रूरत समझी जाती थी, दूसरे को भी एहसास दिलाया जाता था कि यहाँ पर आपको ये चीज़ गंभीरता से लेनी ही होगी, नहीं तो चल नहीं पाएगा। टोकते थे लोग उस प्रोटोकॉल के हिसाब से चलने के लिए। लेकिन प्रदूषण, इसको लेकर शायद अभी गंभीरता ही नहीं है। हम 5.5 लाख मौतों को काउंट कर चुके हैं कोरोना में अब तक। लेकिन अगर प्रदूषण की मौतों की बात करें तो अलग अलग जगह से जो आंकड़े निकल आते हैं, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख, ये एक साल का माना जाता है जो प्रदूषण के चलते लोगों की जिंदगियों को छीन लेता है। क्या हम अभी भी प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं हैं? कविता जी। देखिए, बड़ी बात भी बहुत गंभीर है और बहुत दुख की है कि जैसे इस वक्त दिल्ली में मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो प्रदूषण से की चपेट में आ चुके हैं। हम लोगों को वायरल है, इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम सभी को चल रहा है। तो है एक हफ्ते से, लगभग दिवाली से पहले से, जब हवा ज्यादा प्रदूषित ऑलरेडी होने लगी थी, तब शुरू हो गया था और अभी तक चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी गंभीरता से कोविड को लिया गया था ना, देखिए पॉलिटिकली भी, अथॉरिटी भी इतनी अवेयर थी, इतना कैंपेन था, इतना हर नेता उसमें इन्वॉल्व था, ग्राउंड लेवल के लोग उसमें एक्टिव थे, उतना प्रदूषण को लोगों ने समझा ही नहीं है। उसका जो असर है वो पता नहीं हम क्यों नहीं देख रहे, जबकि हम सब की सेहत पे इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है। आप ये देखिए, नॉट ओनली छोटा मोटा वायरल कोल्ड कफ, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके फीटस पे भी असर आ रहा है। ऐसी जबरदस्त बीमारियां उन बच्चों में आगे होने वाली हैं। आप समझिए, जिन जो इस गंदगी की हवा में जी रही हैं, ये आप वाकई डरा रही हैं, ये आप वाकई डरा रही हैं कि वो जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है, वो जब आएगा तो किन बीमारियों को अपने साथ कैरी करता हुआ आगे आएगा, ये बहुत बड़ा डर है जी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए, हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, ना वो वॉक पे जा सकते हैं, ना उनको सांस आ रहा है, अस्थमा के पेशेंट हैं, बच्चों के स्कूल। मैं आपको आज बता रही हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत है, 10-15 साल हो गए पर्यावरण पे काम करते हुए। जैसे ही प्रदूषण और बढ़ेगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, ऑफिस बंद हो जाएंगे। तो ये किस तरह का लाइफस्टाइल है? मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने क्या पाया है? इतना शहरीकरण, इतने हमने पेड़ काट डाले, बिल्डिंग बना डाली, कंस्ट्रक्शन कर दिया, व्हीकुलर पोल्यूशन है, सबने गाड़ियां खरीद ली। क्या पाया? जब आप ना हमारे बच्चे बागों में खेल सकते हैं, ना माँ बाप हमारे सैर पे जा सकते हैं, सांस आ नहीं रहा है, लोग नेबुलाइजर लगाएंगे, घर के अंदर प्यूरिफायर लगाएंगे, गरीब आदमी सड़कों पे मरेगा। तो आप बताओ कि मुझे तो नहीं लगता कि हमने कुछ बहुत एडवांसमेंट कर ली। एडवांसमेंट तो तब होगी जब मैं मानूंगी कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जागे। बड़ी अजीब बात है, सुप्रीम कोर्ट तो 2017 से इन बातों को कह रहा है। और कल मेरे साथ डॉक्टर चावला, जो इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कल भी वो मेरे साथ चर्चा में शामिल थे और हम सब यही बातें कर रहे थे। आज भी हम बात कर रहे हैं। और कल मैंने डिबेट जिस एंड पर छोड़ी थी, आज उस सवाल को मैं इस डिबेट के बाद में, इस चर्चा के बाद में, मैं बहस का नाम नहीं दूंगा, तब जरूर रखूंगा। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला, आपका ही रुख कर लेता हूं अब मैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा, हमारे सामने ग्रीन पटाखों की बात की गई, हमने हर तरीके का प्रचार किया, हमने हर तरीके का राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रचार देखा, सुना, समझा।
लेकिन कहीं पर हमने ये प्रचार नहीं देखा कि ग्रीन पटाखे होते क्या हैं, आखिर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कैसा। कोई नेता अगर जेल से बाहर आ जाता है तो पटाखे, 31 दिसंबर आएगा तो पटाखे, कोई चुनाव जीत गए तो पटाखे, या कोई और आयोजन है, कोई रैली निकाल ली तो पटाखे। लेकिन इन सांसों के ऊपर लगातार प्रतिबंध 0 से 50। मेरे दर्शक समझें, मैं जो जानकारी दे रहा हूं, ये जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े हैं, अगर 0 से 50 के बीच में रहते हैं तो इन्हें कहा जाता है अच्छा। जब 51 से 100 में रहते हैं तो कहा जाता है संतोषजनक। 101 से 200 तो होता है मध्यम, चल सकता है। लेकिन 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, और 401 से 500 गंभीर। डॉक्टर नरेश चावला, मुझे नहीं लगता पिछले 15-20 दिन में, अभी तो दिवाली के कारण हम पटाखों पर चर्चा कर रहे हैं, 20 दिन पहले यह स्थिति नहीं थी डॉक्टर, तब भी हम 500 का AQI देख रहे थे। हम लोग क्या असल वजह को इग्नोर कर रहे हैं? सर के पीछे नजर कहीं और? देखिए, मामला इतना मुश्किल नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि खाली पटाखों को दोष देना शायद थोड़ा गलत होगा। सच्चाई तो यह है, उससे पहले भी खराबियां शुरू हो चुकी थी। पटाखे तो सिर्फ 1 या 2 रातों के होते हैं और वो और खराब कर देते हैं। सच्ची फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं, वो कंट्रोल कुछ हो ही नहीं रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल व्हीकलर ट्रैफिक, क्या हमको नहीं मालूम कि दिल्ली NCR हमारा जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा कमजोर है, उसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली वाले गाड़ियां खरीदते भी ज्यादा हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम अलग है, वो गाड़ियां चलाते भी ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, घर घर में छोटी इंडस्ट्री खुली हुई है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी दिल्ली में अच्छा खासा है। नंबर 3, जो मैं ज्यादा दोष दूंगा, वो है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। दिल्ली NCR में इस टाइम कंस्ट्रक्शन बूम आया हुआ है, हर कोठी टूट रही है, नया 3-3, 4-4 फ्लोर बन रहे हैं, उसकी वजह से मकान को कवर नहीं करना। ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस लंदन में भी होता है, न्यूयॉर्क में भी होता है और सिंगापुर में भी होता है। बट दे आर बिल्डिंग, बाकायदा बाइलाज हैं, नॉर्म्स हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करते तो मोटी पेनल्टीज लगाई जाती हैं। आप जाइए सिंगापुर में तो कंस्ट्रक्शन आज भी चल रही है, लेकिन मजाल है कोई धूल मिट्टी निकले। और थर्ड होता है जो हमारी जो डस्ट है जो जमीन में होती है, उसका जो प्रॉपर छिड़काव नहीं होता या मैकेनिकल उनका स्वीपिंग नहीं होती, वो चीजें कायदे से सारा साल प्लान्ड होती हैं। अब आपको याद होगा, मैं आपके दर्शकों को मैंने पहले कभी ये बात नहीं बोली है, ऑस्ट्रेलिया में हर साल न्यू ईयर ईव पे इतना ज्यादा आतिशबाजी होती है, जो कि हमारे मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन वहां कहीं नहीं बिगड़ता, क्योंकि उनका एक ही फैक्टर है, एक ही रात के लिए है, वो हाथों हाथ साफ हो जाता है। यहाँ तो कोई फैक्टर सुधरने को राजी ही नहीं है। पराली का फैक्टर इज ए बिग फैक्टर, नो डाउट, फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स। डॉक्टर साहब, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या बढ़ने वाले हैं अब सबके? मैं भी बताने वाला हूँ। कहने का मतलब, जो आम लोगों की जो जनरल जिंदगी है वो तो खराब होगी होगी, छोटे बच्चे खराब होंगे, बड़े बूढ़े जो एस्थमेटिक हैं, COPD के पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, दूसरे पेशेंट्स हैं, सब खराब होंगे। हमारा हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने वाला है, हमारी नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ने वाली हैं। उसके ऊपर आम आदमी जो एक यंग एबल बॉडीड है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ने वाली है। गंदी खांसी हजारों लाखों लोगों को शुरू होने वाली है। प्रदूषण, जब आदमी या बच्चा इस दुनिया में कदम भरता है तो सबसे पहले उसको सांस चाहिए। अगर मुझे सांस ही ठीक नहीं मिल रही तो मेरा क्या होगा? रिसर्चेस पहले भी होती रही हैं, अभी भी होती रहेंगी। कहने का मतलब, इसके लिए कोई कोई बहुत बड़ा हमें स्टडी नहीं चाहिए। इट इज बट ऑब्वियस, मेरी एफिशिएंसी से, मेरे सांस से, मेरे डाइजेशन से, मेरे नर्वस सिस्टम से